हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवलांटिस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कॉपी एंटिटी, मूव एंटिटी, स्केल एंटिटी और स्ट्रेच एंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पूरी डिटेल में। हम हर एक ऑप्शन को पूरी तरीके से चेक करेंगे आज। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे कैसे स्केच को फुली डिफाइन किया जा सकता है, कैसे उसमें स्मार्ट डायमेंशन का यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन, हर टाइप की डायमेंशन का हमने इस्तेमाल सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अभी जाके देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मूव एंटिटीज, कॉपी एंटिटीज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन को सिलेक्ट करा है, उस पर स्केच ऑन कर दिया है और उस पर एक रेक्टेंगल स्केच कर देते हैं। ये रेक्टेंगल मैंने स्केच कर दिया है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है, इसको स्केच बनाया है, यहाँ पे मूव एंटिटी कमांड ओपन हो चुका है। उसके साथ में ही कॉपी एंटिटी, रोटेट एंटिटी, स्केल एंटिटी और स्ट्रेच एंटिटीज। कमेंट सेक्शन में काफी आए थे कि स्केल एंटिटी कैसे यूज किया जाता है, तो आज हम वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मूव एंटिटी। मूव एंटिटी के लिए यहाँ पे पहले आप जिस एंटिटी को सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रॉम टू फर्स्ट ऑप्शन आता है अपने पास, फ्रॉम टू। फ्रॉम टू में क्या करना होता है, आपको एक पिक पॉइंट लेना होता है कि मुझे इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पर रखना है। तो आपको पहले सोर्स पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ओरिजिन पर रखना चाहता हूँ और फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। अब कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अब दूसरा तरीका, अल्टरनेट वे। इस एंटिटी को मैंने सेलेक्ट करा, फ्रॉम टू ही कमांड मैंने यूज करूंगा। यहां से उठाकर मैं इस पे क्लिक करा, यहां से उठाकर मैं इसे यहां रख देता हूं और एस्केप दबा देता हूं। ये हो गया हमारा मूव एंटिटी में फ्रॉम टू टूल। अब आता है अपन एक्स वाई ऑप्शन पे। एक्स वाई ऑप्शन में क्या होता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो हमें मेंशन करनी होती है। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में मुझे 10 mm सरकना है, तो ये मैं 10 mm जैसे डाल के एंटर करूंगा, ये 10 mm सरक जाएगा। और अगर मैं माइनस करके 10 mm करता हूँ तो ये उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे ही सेम मैं अगर 20 mm प्लस वाई डायरेक्शन में एंटर करता हूँ तो ये प्लस वाई डायरेक्शन में 20 mm सरक जाएगा। अब इसके बाद आता है कॉपी एंटिटी। कॉपी एंटिटी मूव एंटिटी की तरह ही है, बस इसमें मूव होने की जगह कॉपी हो जाता है। साथ में जो एंटिटी कॉपी होती है वो आपकी स्पेसिफाइड स्पेस में चली जाती है। आपको यहाँ पे एंटिटी सेलेक्ट करनी है, फिर फ्रॉम टू कमांड, जैसा कि पहले मूव एंटिटी में हमने करा था कि हमें सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक उसे क्लिक करना होता है। तो पहले मैं सोर्स पॉइंट क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये येलो येलो लाइन बन रही है जो हमारे साथ कॉपी होगा। और अब मैं जहां क्लिक करूंगा वहां पे वो कॉपी हो जाएगा। ये कमांड अभी भी ओपन है, अगर आप चाहे मल्टीपल कॉपी करना है तो मल्टीपल कॉपी भी कर सकते हैं। फिर आता है एक्स वाई कमांड। सेम कमांड है जैसा कि अपन ने मूव में करा था। आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करानी होती है, डेल एक्स और डेल वाई की। जैसे मैं यहाँ पे प्लस 10 mm करूंगा तो ये देखेंगे आपकी येलो येलो लाइन बन चुकी है, जो कि प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी जो कॉपी नेक्स्ट एंटिटी होगी वो यहाँ पे होगी। अगर मैं y में भी अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालूं तो ये देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल सेम साइज का बन गया है। और जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा ये बन गया। बीच वाला रेक्टेंगल इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने एंटर नहीं मारा था, सीधा राइट क्लिक कर दिया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने इसे सेलेक्ट करा, डेल एक्स डेल वाई। अब मैं एंटर करूंगा तो ब्लू हो चुका है, मतलब वो कॉपी हो चुका है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो वो डिलीट नहीं होगा। पहले हमने क्या करा था, एंटर नहीं दबाया था, इसलिए वो येलो येलो ये प्रीव्यू आया था, वो कॉपी नहीं हुआ था। अब आता है रोटेट एंटिटी। रोटेट एंटिटी के लिए मुझे क्या करना है, एंटिटी को सिलेक्ट करना है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन का पॉइंट प्रोवाइड कराना है और यहाँ पे अब उसकी वैल्यू डालनी है रोटेशन के एंगल की, 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब इस बार मैं क्या करूंगा, इसे ओरिजिन के अबाउट रोटेट करूंगा। जैसे मैं ओरिजिन पे क्लिक करूंगा, ये मैं ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, ये मैं एंगल प्रोवाइड करता हूँ, ये ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, वो रोटेट हो चुका है और क्लोज कर देते हैं। ये ओरिजिन के अबाउट 10 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब आता है स्केल एंटिटी। स्केल एंटिटी बहुत ही सिंपल कमांड है, बस इसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम बेस पॉइंट देते हैं उसके अबाउट एंटिटी स्केल होती है। अगर आप बड़ा करना चाहते तो भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए आपको जो स्केल की वैल्यू देनी होगी
वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको इससे छोटा करना है तो पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू। अब मैं जैसे इस एंटिटी को स्केल करना चाहता हूँ, मैं अभी इसके बॉटम कॉर्नर पॉइंट के अबाउट स्केल करूंगा। मैं वो कॉर्नर पॉइंट दे दिया और यहाँ पे अब स्केल कर रहा हूँ। जैसे मैं 1.1 करता हूँ, ये इसकी टोटल साइज का 1.1 टाइम्स स्केल हो चुका है अबाउट उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अबाउट। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, इसकी कॉपीज बन जाएगी। मतलब जो सोर्स एंटिटी है वो तो रहेगी ही, अब उसी मल्टीपल टाइम्स उसकी कॉपीज बनती जाएगी। जैसे अपन 1.1 टाइम्स उसके स्केल कर रहे हैं, तो वो जैसे फर्स्ट टाइम स्केल हो गया तो सेकंड कॉपी जब बनेगी तो वो फर्स्ट कॉपी का 1.1 टाइम्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटिटीज का नंबर 1 की जगह 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा कि जो एंटिटीज है वो हर बार 1.1 टाइम्स स्केल होती जा रही है। और जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, ये देखिए ये एंटिटी स्केल हो चुकी है 3 टाइम्स और ओरिजिन एंटिटी भी वहीं की वहीं है क्योंकि हमने कॉपी पे क्लिक कर दिया था। अब हम इसे स्केल करेंगे ओरिजिन के अबाउट। अब मैं इस एंटिटी को सेलेक्ट करता हूँ, स्केल के लिए मतलब स्केल अबाउट हम करेंगे ओरिजिन। अब यहाँ पे मैं 1.1 करता हूँ, ये देखिए। अब इसका यहाँ पहले जो हमने बेस पॉइंट दिया था, हम इस बार हमने ओरिजिन दिया है, तो ये पूरी एंटिटी स्केल हो रही है और उसका चारों कॉर्नर्स मूव कर रहे हैं। और मैं जैसे राइट क्लिक करता हूँ, ये स्केल हो चुका है। अब लास्ट कमांड आता है स्ट्रेच एंटिटी। बहुत ही सिंपल कमांड है, बहुत ही इजीली आप सीख जाएंगे। सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमेशा जिस लाइन या पॉइंट के अबाउट आपको स्ट्रेच करना है, उसके साथ में जुड़ी हुई लाइंस को भी आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना चाहते हैं, मान लो मैं इसे राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मुझे लेफ्ट वाली जो लाइन है जो भी हाईलाइट हो रही है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस एंटिटी टू स्ट्रेच पे क्लिक करता हूँ और इन 3 लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। मैं फ्रॉम टू, पहले हम फ्रॉम टू का ऑप्शन में देखेंगे। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसे स्ट्रेच करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जिस लाइन को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे इस लाइन को स्ट्रेच करना था तो इससे जुड़ी हुई दोनों लाइंस को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैं इस लाइन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना चाहता हूं तो ये तीनों लाइनें सेलेक्ट होंगी। फिर से हम स्ट्रेच एंटिटीज में जाते हैं, एंटिटीज टू स्ट्रेच, तीनों लाइन को सेलेक्ट करते हैं। अब हम XY में हम वापस अप्लाई करेंगे, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो अपन पुट करेंगे। ये देखिए X में स्ट्रेच हो रहा है और Y में स्ट्रेच होगा। और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, ये हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस कमांड की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, हम उसी वीडियो को पहले बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।